राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की कांग्रेस की यूनिट ने यहां पर आए हैं बाकायदा, और हाथों में जो आप देख रहे हैं ये बाकायदा एक तरह का ज्ञापन है जो राष्ट्रीय मानव ह्यूमन राइट कमीशन को दिया गया है। और साफ तौर पर तकरीबन एक बारिश में ही अगर 11 मौतें हो जाएं तो कैसे, किसकी जिम्मेदारी बनती है, और ये तमाम सवाल उठाते हुए ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जो डेलीगेशन है वह जो है अनिल भारद्वाज के नेतृत्व में यहां पर पहुंचा है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो ज्ञापन आपने दिया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, उसमें क्या कहा है? हमने बहुत स्पष्टता के साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से ये रिक्वेस्ट की है। हम एनएचआरसी के एक्टिंग प्रेसिडेंट से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने पूरी बात बहुत गंभीरता से समझी और सुनी, और उन्होंने कहा निश्चित तौर पर आपकी जो भावना है वो बहुत सही है। आप दिल्ली के नागरिकों की जान की और माल की हिफाजत के लिए हमारे पास आए, हम इस पे एक्ट भी करेंगे। हमारी डिमांड ये है कि एक ही बारिश में, मानसून में, पहली बारिश में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में अगर 11 डेथ हो जाती है एक एक घर के लिए, उसका परिवार के लिए, उसका जो नागरिक है, उसका जो सदस्य है परिवार का, उसके जो परिजन है, कितने लंबे समय तक उस दर्द को झेलते हैं, कितने लंबे समय तक वो पीड़ा को झेलते हैं उसकी डेथ से, और सरकारी लापरवाही से हो, डिपार्टमेंटों की लापरवाही से हो। ये यानी आपने साफ तौर पर कहा कि डिपार्टमेंट्स की जो जिम्मेदारी है वो तय की जाए। हमने कहा कि जो इस जिम्मेदारी जिन डिपार्टमेंट की बनती है, आपराधिक लापरवाही है, अभी तक कोई कार्रवाई उन डिपार्टमेंट्स के किसी अधिकारी पर, किसी इंजीनियर पर अभी तक तय नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि ये रिपीटिशन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोबारा ना हो। अमूमन आपके साथ जो वकील हैं वो भी हैं, क्या इसमें, क्योंकि आपके अध्यक्ष ने कहा है, देवेंद्र यादव ने कहा है कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है, तो आपने क्या सेक्शंस को लेकर के भी कुछ ऐसा किया है? हमारा सवाल ये है कि इसकी जांच की जाए। अब जो हादसा हुआ है आगे इसका रिपीटिशन ना हो। आगे दिल्ली के लोग जो बेचारे अपने जान माल की हिफाजत के लिए सरकार से उम्मीद रखते हैं, उनका और जान माल की हानि बारिश में आने वाले मानसून में, मानसून तो एक ही दिन तो बारिश हुई है, आगे कौन क्या हो जाए, इसके लिए हमारा ये कहना है कि इस पे गंभीरता से एनएचआरसी अपना एक्शन ले, वो भी इन डिपार्टमेंटों के को सजग करे। ये रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, बारिश का अलर्ट, अरे भैया ये नागरिक उसमें अलर्ट में क्या करेंगे, ये तो थोड़ी सावधानी बरत सकते। जिम्मेदारी तो इन डिपार्टमेंटों की है। ये जिस पार्टी से आपका अलायंस रहा आम चुनाव में, उस पार्टी तक अपनी बात आपने पहुंचाई, या किस स्तर पर आपने उनसे गुजारिश किया या अपील किया? देखिए, जो हमारा चुनाव का अलायंस था वो लोकसभा के चुनाव को लेके था। वो स्पष्ट था कि हमारा जो इंडिया अलायंस है वो लोकसभा के चुनाव को लेके हमारा गठबंधन है, वो आज भी जारी है। लेकिन हम जो हमारे नागरिकों की पीड़ा है, जो दिल्ली के लोगों की समस्याएं, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम उसको लगातार उठाते रहे और उठाते रहेंगे। जिम्मेदार किसे मानते हैं अनिल भारद्वाज जी? नहीं, सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे सारे डिपार्टमेंट, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, नाले डिसिल्ट हुए नहीं, एनडीएमसी हो, एनडीएमसी का भी जो नई दिल्ली का एरिया है वो भी पूरी तरह फ्लडेड हो गया। आपके नाले 1 घंटे की बारिश में दिल्ली की रफ्तार को रोक देते हो आप। तो साफ है एजेंसियों का जो दावा है वो बहुत हुआ, लेकिन इस दावे के बावजूद भी जो देखा आपने कि एक बारिश हुई और इस बारिश में तकरीबन 11 लोगों की जानें चली गईं। और फिलहाल कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार हैं इसके लिए बाकायदा जो है वो एक ज्ञापन दिया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, और जैसा दावा है कि कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। मनीष बिधुड़ी के साथ राम।